हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए एक कंप्यूटर का मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, उसका आज ये पहला वीडियो है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रखे हुए हैं और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल ये 10 क्वेश्चन हम इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे दोस्तों आज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 बाइट समान होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो दोस्तों 1 बाइट जो समान होता है वो किसके बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें जो 4 बिट होता है वो 4 बिट यानी कि क्या होगा? तो एक निब्बल को हम लोग 4 बिट बोलते हैं। एक निब्बल यानी कि 4 बिट। 1 बाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 बिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों क्या है? 8 बिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, DVD रोम का मानक आकार क्या होता है? DVD रोम का मानक आकार क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा 4.7 GB। DVD जो रोम होता है उसका मानक आकार क्या होगा? 4.7 GB होता है। यानी कि उसका जो DVD रोम का जो सिंगल लेयर है, DVD तो दोस्तों हम जानते हैं, है ना, पहले जो CD आती थी और वो DVD आता था, है ना। तो वो जो डिस्क होता था, एक्चुअली में DVD का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं दोस्तों। वर्सटाइल डिस्क इसका ज़्यादा फेमस नाम है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और रोम का तो फुल फॉर्म हम जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो जो DVD का जो सिंगल लेयर होता है, यानी कि अगर अपन एक साइड से उसको चलाएंगे तो उसमें कितना GB उसका मानक आकार होगा? तो 4.7 GB होता है। और अगर अपन उसके दोनों साइड में अगर डेटा स्टोर करते तो उसका जो मानक आकार होता दोस्तों वो 8.5 GB हो जाता। ठीक है, तो DVD रोम फुल फॉर्म उसका DVD रोम का क्या है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम 4.7 GB इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से अलग कौन है? इन चारों में से कौन अलग है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है CD DVD, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा SD डिस्क, चौथा है BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इन चारों में अलग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्योंकि दोस्तों बाकी जो तीनों के तीनों हैं वो क्या हैं? वो आपकी डिस्क हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि हाँ भंडारण, मतलब डेटा स्टोर करने, यानी कि भंडारण युक्ति है तीनों। CD DVD है ना, भंडारण युक्ति है। फ्लॉपी डिस्क या फिर SD डिस्क। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो भंडारण युक्ति नहीं है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CD में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? CD दोस्तों, CD का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म है। और CD में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल प्रयुक्त की जाती है क्या? तो नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लेज़र टेक्निक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। CD में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? तो लेज़र टेक्निक। इस लेज़र टेक्निक से क्या होता है? CD में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों फाइल सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर पर होता है क्या? नहीं होता। वेब सर्वर पर नहीं होता। प्रिंट सर्वर पर नहीं होता। फाइल सर्वर पर ये डॉक्यूमेंट, मूवीज़ और इमेज, फोटोग्राफ्स, ये सब फाइल सर्वर पर संरक्षित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो कंप्यूटर नहीं करता? पहला है इनपुटिंग। ठीक है, कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर, मतलब डेटा भेजते हैं पहले, तो इनपुट करते हैं ना, तो इनपुटिंग है, उसमें कंप्यूटर का कार्य है।
कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं। दूसरा है आउटपुटिंग। तो दोस्तों आउटपुटिंग भी है कंप्यूटर का काम, क्योंकि हम लोग जब इनपुट देते हैं, कंप्यूटर का काम क्या है बेसिकली, इनपुट, हम लोग जब कुछ भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, तो ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करेगा। पहले हम लोग डेटा देंगे कीबोर्ड और माउस के थ्रू, फिर उस डेटा को ये प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट में चेंज कर देगा। तो कंप्यूटर का ये काम है आउटपुटिंग। तीसरा है प्रोसेसिंग, बिल्कुल ठीक है, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है। इनपुट जो भी हम देते हैं कीबोर्ड और माउस के थ्रू, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद डेटा को वो सूचना में चेंज करता है, यानी कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो प्रोसेसिंग इसका काम है। अंडरस्टैंडिंग, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता दोस्तों, उसका काम यही है कि हम कीबोर्ड माउस के थ्रू डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, उसको वो प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको वो आउटपुट में बदल देगा, ठीक है। कंप्यूटर के पास, मतलब कंप्यूटर खुद से अंडरस्टैंड कुछ नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है, ठीक है। क्या है इनमें से, तो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेटा। डेटा जो होता है दोस्तों वो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह होता है, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। इनपुट क्या करेंगे, हम डेटा करेंगे, और आउटपुट जो होता है वो सूचना के रूप में आता है, ठीक है। अगर जो डेटा है, मतलब जो भी डेटा है वो क्या है, अपरिष्कृत है, यानी कि वो, उसको हम लोग को क्या करना है, अभी आउटपुट में उसको एक सूचना में चेंज करना है, तो वो डेटा रहेगा, ठीक है। यानी कि डेटा जो है वो अपरिष्कृत डाटा है, वस्तु, यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह है। और जब कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने के बाद ये किस में चेंज कर देगा, तो सूचना में चेंज कर देगा, इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह डेटा है, और परिष्कृत वस्तुओं का संग्रह अगर पूछा जाए तो इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एटीएम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम हम सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जानते हैं उसके बारे में अच्छे से। तो एटीएम क्या होता है, बैंकों की कोई शाखाएं हैं क्या, तो नहीं है दोस्तों, बैंकों की शाखाएं नहीं है वो। बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, बैंक बिना स्टाफ के नकदी देना, बिना स्टाफ के नकदी देना, बिल्कुल सही आंसर यही है दोस्तों, एटीएम का बिना स्टाफ के नकदी देना। वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता, फिर भी हम लोग को नकदी या फिर कैश मिलता है वहाँ पर से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। कौन सी पीढ़ी है जिसमें उस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों हमने पढ़ाई है पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर की 4-5 पीढ़ी पढ़े, हमने पढ़ा है उस बारे में। तो पहली जो पीढ़ी है उसमें क्या है, तो उसमें हम निर्वात ट्यूब का यूज़ किए थे। दूसरी जो पीढ़ी है उसमें हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सेकेंड पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों क्या था, तो उसमें आईसी चिप का हमने इस्तेमाल किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का उसमें इस्तेमाल हमने किया था। और चौथी जो पीढ़ी है दोस्तों उसमें बहुत सारी आईसी चिप को मिलाकर हमने क्या बनाया था, बहुत सारी आईसी चिप को मिलाकर हमने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, तो उसका इस्तेमाल हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड पीढ़ी में कौन सा, तो ट्रांजिस्टर। थर्ड में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ पीढ़ी में क्या था, तो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने के बाद ये वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इन चारों में कौन सा एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है विर्गो, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है वो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है।
ठीक है, हॉस्टल वार्डन में ये टॉपिक भी, सुपर कंप्यूटर वाला टॉपिक भी है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला था। तो भारतीय जो सुपर कंप्यूटर है कौन सा है दोस्तों? विर्गो है। बाकी ये शाहीन 2 ये तो पाकिस्तान का लग रहा है मेरे को, और तिन्हे 2 ऐसे कुछ है। तो दोस्तों फिलहाल इसका आंसर जो हम लोग को क्या मिला? विर्गो है, जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर दोस्तों है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, उसमें 10 क्वेश्चंस रखूँगा मैं, और इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम दोस्तों करते जाएंगे। जितना हो सके उसके ऑप्शंस का हम डिटेलिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक।